ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। सीताराम सीताराम। दोस्तों इस समय आप लोग देख रहे होंगे जिधर देखो जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। अगर आप अपने घर के अंदर हैं, कमरे के अंदर हैं, रात में हैं, अगर आपकी इच्छा होती है कि कुछ न्यूज़ देखा जाए, हर आदमी की इच्छा होती है जब फुर्सत पाता है, रात में 9 बजे जो प्राइम टाइम होता है नेशनल चैनल, जब भी आप कोई भी चैनल खोलेंगे तो उसमें अधिकांश चैनलों में केवल अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की ही चर्चा हो रही होगी और जय श्री राम के नारे ही आपको सुनाई पड़ेंगे। चारों तरफ जय श्री राम की गूंज है, जबकि होना क्या चाहिए, मैंने शुरू में कहा जब वीडियो स्टार्ट किया जय श्री राम जय श्री राम, फिर बाद में मैंने कहा नमस्कार करने के बाद सीताराम सीताराम, जबकि होना चाहिए सीताराम सीताराम। हम बचपन से सुनते चले आए हैं कि सीताराम सीताराम का लोग जाप करते हैं, आप भी सुनते होंगे। ये जय श्री राम का नारा जो है ये तो एक राजनैतिक नाम दिया गया। अभी हम भी 10 वर्षों से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार सुना जय श्री राम का। हम तो बचपन से देख रहे हैं कि सीताराम सीताराम का जाप किया जाता है। हमारे घर में भी बूढ़ी दादी माँ थी जिन्हें हम लोग आजी कहते थे, आप लोग दादी कहते हैं, जो पिताजी की माँ होती हैं। हमारी जो दादी थी, हमारी आजी थी, उनके पास एक पुस्तक थी, आज भी मुझे याद है, एक छोटी से लंबे टाइप की पुस्तक थी जिसमें वो बड़े अक्षरों में सीताराम सीताराम लिखा था। और हमारी जो दादी थी, आजी थी, वो ऐसे उंगली रख के सीताराम 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 जपा करती थी। तो हम तो बचपन से यही देखते सुनते हैं अपने पूर्वजों से कि सीताराम सीताराम का जाप किया जाता है। लेकिन इस समय क्या है, सीताराम को लोग भूल गए, केवल जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम में जैसे गुस्सा और आक्रोश लगता है, कई बार इस पे तमाम लोग कह भी चुके हैं, राजनीतिक रूप से भी या कुछ बुद्धिजीवी लोग भी कहे कि जय श्री राम नारा उचित नहीं है कहना। और अक्सर ये भी आप सुनते हैं कि शिव शक्ति, बगैर शक्ति के शिव भी अधूरे हैं, तो बगैर पत्नी के कोई भी कार्य अधूरा होता है। तो इस समय जो जय श्री राम का नारा दिया जा रहा है इसको सीताराम कहना चाहिए। और इस समय प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत जोर शोर चल रहा पूरे देश में, पूरे देश की मीडिया इसी पे लग गई है। केवल लगता है पूरे देश में कोई इस समय खबर या समाचार बचे ही नहीं है। केवल जब भी आप समाचार खोलते होंगे 9 बजे, आपको बस राम मंदिर अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में कौन जाएगा, कौन आएगा, क्या करे, केवल आपको यही दिखाया जाए। अच्छी बात है, हमने भी, हमसे जो यथाशक्ति जो सहयोग हो सका हमने भी अपना अनुदान किया भगवान श्री राम के नाम से, उनके मंदिर निर्माण के लिए हमने भी किया। सबको करना चाहिए और खुशियां मनाना चाहिए। हमारे देश के लिए बहुत खुशी का पल है जो 22 जनवरी को होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ में कुछ प्रश्न चिन्ह भी लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि मंदिर अभी अधूरा है, मंदिर अभी पूर्ण नहीं हुआ। क्या जल्दबाजी है मंदिर की अभी प्राण प्रतिष्ठा करवाने की, जबकि मंदिर पूर्ण है? क्या ये 2024 चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है? लेकिन जबकि भगवान के साथ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान आपका भला करेंगे, आप क्यों उनको राजनीति से जोड़ रहे हैं? क्यों 2024 के चुनाव के मद्देनजर आप इतनी जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा करवाने जा रहे हैं? और उसके अलावा फिर ये भी तमाम प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तमाम साधु महात्मा या तमाम बुद्धिजीवी कह रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया आप देखे होंगे कि मोदी जी से लोग कह रहे हैं कि मोदी जी, हाँ आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा ना करें, नहीं देश के लिए अनिष्ट हो जाएगा, आपके लिए अनिष्ट होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अनिष्ट हो सकता है। क्योंकि कहते हैं हमारे सनातन धर्म में बगैर पत्नी के कोई भी यज्ञ अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। जबकि हम जो बीजेपी के नेता हैं, रात दिन आप लोग सुनते हो सनातन सनातन शब्द का चिल्लाते हैं। जब आप सनातन कहते हैं तो सनातन की जो परंपरा उसको भी आपको निभाना चाहिए। कुछ हम आपको पहले वीडियो दिखाते हैं जिसमें योगी जी भी कहते हैं कि केवल एक ही धर्म दुनिया में है, सनातन धर्म, बाकी सब पंथ है। इस बात को हम भी मानते हैं, तो थोड़ा आप देख लीजिए।
आपने देखा योगी जी कह रहे हैं कि दुनिया में केवल एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ हो सकते हैं, धर्म कोई नहीं। ये सही बात है, इस बात को मानना भी चाहिए, चाहे जिस धर्म के लोग हों। हम योगी जी की इस बात का समर्थन करते हैं कि केवल दुनिया में एक ही धर्म है, सनातन धर्म। अगर इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म कोई अपने आप को कह रहा है कि हम सबसे प्राचीन हैं, हिंदू धर्म बाद में आया है, तो हम आपको सनातन मानते, तो आप भी स्वीकार कर लिए सनातन। सनातन का मतलब होता है, उसके जो मीनिंग है सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन। अगर अपने आप को आप सनातन मानते, इस्लाम धर्म, किसी धर्म, बौद्ध धर्म, कोई भी, अगर अपने आप को आप कहते हैं कि हम ही सबसे प्राचीन हैं, तो आप भी सनातन हुए। हम लोग तो सनातन कह ही रहे हैं अपने आप को, या हिंदू धर्म लोग को सनातन कहते हैं। अब बात यहाँ पे आती है सनातन की। तो सनातन को जब इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सनातन शब्द को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, तो सनातन की जो परंपराएं हैं, जो हमारे वेद पुराण कहते हैं, जो वेद पुराण में लिखा हुआ है कि सनातन धर्म में कोई अनुष्ठान बगैर पत्नी के नहीं हो सकता। हो सकता है अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं, जैसे हमारे प्रदेश के सीएम योगी जी हैं, या हमारे देश का कोई भी साधु संत, जैसे हमारे जो 4 पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी हैं, ये लोग भी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान यज्ञ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर शादीशुदा है और उसकी पत्नी जीवित है तो कोई भी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान यज्ञ नहीं कर सकता है। तो इसी बात को लेकर बहुत चर्चा है, बहुत साधु संत ऐसे हैं, तो बहुत ऐसे साधु संत हैं जो मोदी जी से निवेदन भी कर रहे हैं कि आप प्राण प्रतिष्ठा मत कीजिए, और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका हम अयोध्या जाएंगे, विरोध भी करेंगे, क्योंकि ये देश के लिए अशुभ है, मोदी जी के लिए भी अशुभ है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अशुभ है, क्योंकि मोदी जी शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी जिंदा भी है, यशोदाबेन जी। तो पत्नी के रहते हो कैसे अनुष्ठान कर सकते हैं? और वहाँ पे जो आचार्य होंगे, मैं उन आचार्यों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो भी आचार्य जो प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, उनको मोदी जी से ये प्रश्न करना चाहिए कि आपकी पत्नी कहाँ है, क्योंकि आचार्य का दायित्व होता है कि यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो। मैं इसका आपको उदाहरण दे रहा हूं, कम्मर नारायण में लिखा है, कम्मर ऋषि ने लिखा है कि जब भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना किया था तो देवगुरु बृहस्पति ने इनकार कर दिया था, कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा था। संक्षेप में आपको बताएंगे, विस्तार में नहीं जाएंगे। तो जामवन के द्वारा रावण को बुलाया गया था और रावण आए थे, स्वीकार कर लिया था, जबकि रावण को मालूम था कि लंका विजय के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो जब रावण प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे थे रामेश्वरम की, तो रामचंद्र जी से कहा था कि आपकी पत्नी कहाँ है? तो रामचंद्र जी ने कहा था कि हमारी पत्नी नहीं है, और कोई सामग्री उपलब्ध न होने पर आचार्य उसकी व्यवस्था करते हैं, आचार्य कोई न कोई उपाय निकाल लेते हैं। तब रावण ने कहा था कि अगर आप शादीशुदा न होते तो आचार्य उसकी व्यवस्था करता, या पत्नी को छोड़ चुके होते तब भी आचार्य कोई न कोई व्यवस्था करता, लेकिन आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी जीवित भी है, इसलिए आप अपने पत्नी को बुलाइए। तब भगवान राम ने अपनी असमर्थता जताई थी कि मेरी पत्नी मैं नहीं ला सकता, मेरी पत्नी मौजूद नहीं है। तब रावण ने कहा था कि जाइए, क्योंकि रावण उनकी पत्नी को लंका से साथ लेकर पुष्पक विमान में आए थे। रावण को पता था कि मैं उनका आचार्य हूं, अब मैं अनुष्ठान कराने जा रहा हूं, और रावण इसलिए प्राण प्रतिष्ठा करा रहे थे कि भगवान श्री राम शिव की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे थे, और रावण के भी आराध्य भगवान शिव थे। और रावण एक विद्वान ब्राह्मण थे, उनको लगा कि अगर मैं आचार्य पद स्वीकार किया हूं तो मेरा फर्ज है कि यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो। इसलिए वो सीता को लेकर आए थे, सीता से कहा था कि चलिए तुम्हारे पति अनुष्ठान करवाने, लंका विजय का अनुष्ठान करवाने जा रहे हैं और मैं उनका आचार्य हूं। तो सीता ने उनको प्रणाम किया था, उन्होंने कहा था सौभाग्यवती, उनको आशीर्वाद वही लंका में दे दिया था रावण ने। फिर जब रामचंद्र जी असमर्थता जताए तो सीता को बुलाया गया। उसके बाद रावण ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई और रामचंद्र जी का अनुष्ठान पूर्ण हुआ, और रामचंद्र जी ने लंका विजय भी प्राप्त किया। जो मैं संक्षेप में बताया, इसका विस्तार लंबा है। तो बगैर पत्नी के अब हम लोग, आप लोग, कोई भी हमारे जो ऋषि मुनि है, या रावण संहिता, रावण संहिता भी लिखा, तो रावण के तमाम ऐसे रावण जो शिव तांडव स्तोत्र है आज भी जपा जाता है। तमाम ऋषि मुनि हमारे कहते हैं, हमारे सारे वेद पुराण कहते हैं, गीता में भी है, हर जगह कहा जाता है कि बगैर पत्नी के कोई अनुष्ठान नहीं हो सकता है। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो इसके बारे में हमारी कोई हैसियत क्या, हम क्या उसमें कह सकते हैं, लेकिन आचार्यों से एक निवेदन कह सकते हैं, जो आचार्य लोग हैं उन लोगों को
प्रधानमंत्री मोदी से प्रश्न करना चाहिए कि बगैर पत्नी के अनुष्ठान नहीं होगा, आप अपने पत्नी को बुलाइए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे वो मोदी जी का हित नहीं चाहते हैं और देश का हित नहीं चाहते हैं, उनका भी इसमें कहीं ना कहीं अशुभ होगा। जो आचार्य हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने यजमान को सही सलाह देनी चाहिए, यजमान का अनुष्ठान पूर्ण होना चाहिए, ये आचार्य का दायित्व होता है। कोई सामग्री नहीं होती है तो आचार्य पूर्ण करता है, ये लिखा हमें वेद पुराणों में। कोई सामग्री पूजा सामग्री नहीं है और यजमान के पास यजमान उसको नहीं ला सकता, तो आचार्य का फर्ज है उस सामग्री को लाकर दे यजमान को। अब पत्नी का मामला है तो पत्नी के लिए प्रश्न कर सकते हैं आचार्य मोदी जी से कि अपनी पत्नी को बुलाइए। अगर अब उसके बाद मोदी जी क्या कहते हैं, क्या प्रमाण देते हैं, अगर पत्नी को छोड़ चुके हैं, उसके बाद निष्कर्ष निकालने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्राण प्रतिष्ठा मैं आपको बता दूं। रामेश्वरम, भगवान श्री राम जो रामेश्वरम की स्थापना किया था शिवलिंग की, वो तो एक हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम भी है। ये तो भगवान श्री राम का दुनिया में, मैं कहता हूं भारत में, दुनिया में जहां उनका जन्म हुआ सबसे बड़ा मंदिर, पहला मंदिर, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और उसमें अगर अशुभ कार्य हो जाएगा तो देश के लिए भी सही नहीं है, मोदी जी के लिए भी सही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सही नहीं है। इसलिए मेरा आचार्यों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रश्न को जरूर मोदी जी से किया जाए। हम लोग अपने घर में कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो बगैर पत्नी के नहीं करते हैं। अभी सावन के महीने में हमने रुद्राभिषेक किया था, प्रतिवर्ष करते हैं, तो हमने भी बगैर पत्नी के कोई रुद्राभिषेक नहीं किया था। इसीलिए जो चित्र हमने ऊपर लगाया, इसीलिए लगाया था थोड़ा सांकेतिक रूप में कि बगैर पत्नी के कोई अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। हम लोग पूरा परिवार शिव भक्त हैं, वैसे तो हम सभी देवी देवताओं की सब पे आस्था रखते हैं, भगवान राम पे भी आस्था रखते हैं, सभी की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सभी का कोई न कोई इष्ट देव होते हैं और कहते हैं शिव परम परमेश्वर हैं। तो शिव के भी आराध्य राम थे और राम के आराध्य शिव हैं। इसलिए भगवान राम ने बगैर शिव से परमिशन लिए रावण का वध नहीं किया था। इसलिए रामेश्वरम की स्थापना भगवान शिव ने किया था और शक्ति की भी उन्होंने उपासना किया था। 9 रात व्रत रहे थे भगवान राम, 9 दिन, फिर 10वीं के दिन उन्होंने विजय प्राप्त किया था। माता शक्ति से भी उनसे आशीर्वाद लिया था, भगवान शिव से भी आशीर्वाद भगवान राम ने लिया था। उसके बाद रावण पे विजय प्राप्त किया था। हमारे देश में साधु महात्माओं में सबसे बड़ा पद शंकराचार्य जी का होता है। हमारे देश में 4 शंकराचार्य हैं, उसी में पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने कहा कि हमें निमंत्रण आया कि एक व्यक्ति लेकर आप आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मोदी जी वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और मैं वहां क्या बैठ के ताली बजाऊंगा, क्योंकि सर्वोच्च पद होता हमारे देश के साधु महात्माओं में शंकराचार्य जी का। तो हम बीजेपी वालों से और आरएसएस वालों से और हमारे देश के जो प्रमुख धर्माचार्य हैं उन लोगों से फिर मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस पर रिसर्च किया जाए, विचार विमर्श किया जाए, क्या उचित है क्या अनुचित है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। या नीचे शेयर रिमिस के बगल में थैंक्स लिखा है, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। सीताराम, जय हिंद, जय भारत।